हेलो नमस्कार, मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं एन एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑन नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो राज की बात। एक मौका मिला है आज सेंट्रल इंडिया की जानी मानी कैंसर एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन डॉक्टर प्राची महाजन से बात करने का ऑन ब्रेस्ट कैंसर। मैम नमस्कार एंड स्वागत आपका ऑन राज की बात। नमस्कार, थैंक यू मैम ऑनर। मैम सबसे पहले तो धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला इस विषय पे बात करने के लिए। मैम शुरुआत से लेके अंत तक, आई एम टॉकिंग अबाउट द मोस्ट पेनफुल जर्नीज ऑफ एनी वंस लाइफ, हैविंग ब्रेस्ट कैंसर फ्रॉम डिटेक्शन, मतलब डिटेक्शन से लेके उपचार तक। राइट मैम कहाँ से शुरू करें? बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है जी पर ऐसा सब्जेक्ट है विच एवरीबडी शुड नो अबाउट। जी Women and men, families of every age group should know about this because it is the second most common cancer in women after cancer of the cervix. जी So breast cancer is the second most common cancer and it is affecting almost every family amongst the Indian population also. Now there is not much difference between rural and urban population. जी इसके कारण अनेक हैं which is very difficult to pinpoint in one particular patient. But the commonest age group is between 40 to 60 years of age. पर आजकल ladies as young as 25 have been presenting with breast cancer. So although the exact cause is not known, in some families it is genetic and sometimes there are some genetic mutations which happen. So because of that there are changes in the cells of the breast जिसमें लंप्स बनते हैं, गांठ बनती है और वो कैंसर हो सकता है। इसलिए अगर कोई ब्रेस्ट में गांठ हो, लंप हो या कुछ निपल से ब्लीडिंग हो या किसी प्रकार का डिस्चार्ज हो या बहुत सारी इचिंग हो या कोई भी जख्म दिखाई दे जी तो वन हैज टू कंसल्ट योर डॉक्टर। मैम इसकी शुरुआत बिल्कुल बेसिक लेवल पे किस उम्र से होती है और मैम इसके पता कैसे चलता है, लक्षण क्या क्या है? राइट सो जैसे मैंने बताया 40 इयर्स के बाद ज़्यादा कॉमन हो जाता है। यूजुअली एक गांठ करके प्रेजेंट होता है। शुरुआत में इट इज सो टाइनी दैट समटाइम्स इट इज नॉट फेल्ट बाय द हैंड, पर जैसे हाथ को फील होने लगे ब्रेस्ट के किसी भी हिस्से में तो जो लंप होता है, जो गांठ होती है वो काफ़ी सख्त होती है, हार्ड होती है, इमोबाइल होती है, उसको हिलाना मुश्किल होता है जी। अगर वो एडवांस हो जाए तो उसका साइज बढ़ जाता है, कभी कभी वो स्किन से चिपक जाता है और लेटर स्टेजेस में it can spread to other organs such as the liver or bones or kidneys. So that is when it has become metastasized already and that is an advanced stage. दूसरे लक्षण है यही कि कुछ निपल से ब्लीडिंग होना या कुछ जख्म बनना निपल के ऊपर। सो दीज आर द कॉमनेस्ट सिम्टम्स। ये सबसे कॉमन लक्षण है। मैम इस किस्म के लक्षण आप मतलब कोई एक महिला या लड़की महसूस कर रही है, फर्स्ट थिंग शी शुड डू इज कंसल्ट अ डॉक्टर। यस, कंसल्ट अ डॉक्टर, कंसल्ट अ सर्जन। और मैम फिर इसको आगे कैसे होता है? तो एक बार जब डॉक्टर चेक कर लेते हैं तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन जो हम पेशेंट की करते हैं उससे हमें पता चलता है कि किस टाइप का की गांठ है एंड वी नो फ्रॉम एक्सपीरियंस विच टाइप ऑफ लम्प कुड बी कैंसरस। तो हम उसके कुछ रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस बताते हैं जैसे मैमोग्राफी या सोनोग्राफी या कभी कभी एमआरआई ऑफ द ब्रेस्ट और वहाँ से जो पेशियाँ निकलती हैं उसके ऊपर कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं, एफएनएसी और बायोप्सी करनी पड़ती है जो कि सोनोग्राफी के गाइडेंस में बायोप्सी की जाती है। अगर ऐसी रिपोर्ट में कैंसर कंफर्म हो जाए तो डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। अगर अर्ली स्टेज में पता चले तो द फर्स्ट थिंग दैट इज नीडेड इज सर्जरी। सर्जरी भी अलग अलग प्रकार की होती है आजकल विद ऑल द एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी। ये जरूरी नहीं है कि पूरा ब्रेस्ट ही निकालना पड़े। तो ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी इज वेरी मच इन। द रिजल्ट्स, the oncological outcomes are the same as with conventional radical surgery और जो 10 साल 15 साल 20 साल के बाद के भी जो रिजल्ट्स है वो कंपेरेबल है। बट सर्जरी इज जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट बिकॉज एनी कैंसर एज वी नो इज अ मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट। सो जो ट्रीटमेंट होता है उस ट्रीटमेंट के अंदर सर्जरी के अलावा किसी किसी को कुछ हार्मोनल ट्रीटमेंट लगते हैं जो टैबलेट फॉर्म में होता है, किसी को रेडिएशन थेरेपी लगती है या किसी को कीमोथेरेपी लगती है जो आईवी इंजेक्शंस के फॉर्म में होती है।
सबसे ज़्यादा डर लोगों को लगता है कीमोथेरेपी के बारे में, क्योंकि सुना हुआ होता है कि इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। बट आजकल के जो मॉडर्न ड्रग्स आए हैं वो बहुत फोकस ट्रीटमेंट देते हैं पेशेंट को। तो हर पेशेंट को बाल झड़ना या बहुत सारा नौशिया होना या वॉमिटिंग होना ये ज़रूरी नहीं है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज नाउ डेवलप्ड इन सच अ वे एंड इट इज स्टिल so much research is being carried out in this department that the treatment which we are giving to our patients is now very much advanced and very focused so that the side effects are less. मैम अर्ली डिटेक्शन इज अर्ली प्रिवेंशन, बट एक मामूली सी गिठान का आना और उसके बाद एक महिला का ये सोचना कि अब तो गठान आ गई है, अब मुझे कैंसर हो सकता है, मतलब टू रीच टू अ सुपरलेटिव लेवल, एक ये। दूसरा मैम जो सोशल टैबू है कि एक महिला को अगर गठान आ गया तो उसका विवाह शायद गड़बड़ हो जाए या वो अपने परिवार को किस तरह से बताए। आप क्या कहना चाहती हैं इसमें? ये बहुत अच्छा सवाल है अजय राज, क्योंकि जैसे फिजिकल इम्पैक्ट होता है वैसे मेंटल, साइकोलॉजिकल और सोशल इम्पैक्ट भी बहुत बड़ा होता है। एक तो देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स टू दिस व्हिच आई जस्ट हाईलाइट इन अ लिटिल बिट। सो कोई भी लेडी जो है वो पहले अपने परिवार के बारे में सोचती है, मैरिड लेडी है या एल्डरली लेडी है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये थोड़ा सा 40, 50, 60 ईयर्स एज ग्रुप के में पाई जाने वाली बीमारी है जी। तो वो लेडी पहले सोचती है कि मेरे बच्चों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मेरे हस्बैंड को तकलीफ नहीं होनी चाहिए इसमें। सो वो जल्दी बताते नहीं हैं जी। और जल्दी नहीं बताने के कारण अगर वो डिजीज एडवांस हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट भी लंबा चलता है और उसका उनकी फैमिली पे होने वाला इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। फ्रॉम दैट एस्पेक्ट ऑल्सो अगर कोई भी थोड़ा छोटा सा भी लक्षण हो तो उसको जल्दी दिखाना बहुत ज़रूरी है, अर्ली स्टेज में सब कुछ। नाउ कमिंग टू स्क्रीनिंग, क्योंकि अगर गांठ नहीं भी है तो ये जो वल्नरेबल एज ग्रुप है 40 प्लस का, उनको हर 15 डेज में खुद को चेकअप करना ज़रूरी है। Those who have a positive family history or all women in the vulnerable age group, I strongly encourage that they do a breast self examination. तो इसको नहाते समय हाथ पे साबुन लेके अपने आप को चेक करना होता है और उसमें कुछ भी जो ऐसी एक आधी चीज लगे जो नॉर्मल नहीं है। एवरीबडी नोज देयर ओन बॉडी। तो अगर किसी को ऐसा लगे कि ये नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल के अलावा कुछ थोड़ा सा भी एबनॉर्मल अगर फील हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। सो दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पेशेंट के मन में डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग होता है and there are certain fears. So what is most important to address in this case is fear. So we do pre-operative counseling and post-operative counseling also. आजकल साइको ऑन्कोलॉजी एक बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है कि पेशेंट को साइकोलॉजिकली कैसे प्रिपेयर किया जाए ट्रीटमेंट के लिए और ट्रीटमेंट के बाद उसको सोशली रिहेबिलिटेट करने के लिए। जिनको बहुत ज़्यादा इश्यूज ऐसे लगते हैं तो उनको डेफिनेटली हम काउंसिल करते हैं। मैम जैसे ही ये इसका डिटेक्शन हुआ, क्या ये दवाइयों से ठीक हो सकता है या फिर इसका एक नेक्स्ट लेवल जो ऑपरेटिव और ये सब चीज़ों के बारे में सोचना होता है? अगर कैंसर है बॉडी में तो उसको शरीर से बाहर निकालने के लिए सर्जरी ज़रूरी है। अभी अगर अर्ली स्टेज में पेशेंट को डायग्नोज किया जाता है स्टेज 1 या स्टेज 2 में, तो ये सर्जरी पहले किया जाता है। Because such cases in the early stages are operable breast cancers और वो क्योर हो जाते हैं। इसलिए पहली चीज़ होती है कि सर्जरी करना, जो भी है ट्यूमर उसको निकालना। उसके आगे जो पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स आते हैं दे डिसाइड वेदर एनी अदर ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड। Whereas if a patient presents in the later stages, say stage 3 और stage 4, तो इन ऐसे ट्यूमर्स को पहले डाउन स्टेज किया जाता है कीमोथेरेपी देके और ट्रीटमेंट देके। तो एक बार वो स्टेज 3 या स्टेज 4 से श्रिंक होने लगे, छोटा हो जाए, तो उसके बाद उसको ऑपरेट करना जरूरी होता है। पर ऑपरेशन जरूरी, ऑपरेशन इज the most important, I mean, is a very important part of treatment. मैम जब इनिशियली बात करना आपने शुरू किया इस इंटरव्यू में, आपने कहा कि वक्त के साथ ये जो ब्रेस्ट कैंसर है ये बढ़ता जा रहा है। महिलाओं में इसका बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है कि महिलाओं में ये बढ़ रहा है। मैम ये आपने क्यों कहा, मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ। जैसे आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग इन नागपुर सिंस द पास्ट 21 ईयर्स। सो पहले जो इंसिडेंस था वो अभी हम देख रहे हैं कि डेफिनेटली बढ़ा हुआ है।
पहले जो लाइफस्टाइल थी रूरल अर्बन पॉपुलेशन की अलग थी जी विलेजेस में काफ़ी हेल्दी लाइफस्टाइल थी, पर आजकल ऐसा नहीं है। आजकल इन द न्यू एरा ऑफ मॉडर्नाइजेशन एवरीबडीज लाइफस्टाइल्स आर डिफरेंट। ओबेसिटी का प्रमाण भी बढ़ गया है, ओबेसिटी एंड कैंसर आर वेरी मच इंटरलिंक्ड। जी तो जो लाइफस्टाइल चेंजेस आए हैं उनके कारण हो सकता है, या इतने सारे केमिकल्स हमारे फूड में होते हैं, इतने सारे पोल्यूटेंट्स हमारे लाइफ में आते हैं in water, air, everything, that the incidence has increased. Certainly, there is no doubt about it. Plus, one more thing I wish to add, कोविड के काल में काफ़ी लोगों ने सिर्फ कोविड पे ही ध्यान दिया, बाकी सारी बीमारियां जो थी वो बैक बर्नर पे रह गई जी एंड मेनी पेशेंट्स प्रेजेंटेड ड्यूरिंग दैट पीरियड और इमीडिएटली आफ्टर द पैंडेमिक विथ वेरी एडवांस्ड कैंसर्स। दिस वाज टिपिकली बिकॉज विमेन डिडंट वांट टू कम अहेड। जी उनके लिए कोविड से बढ़कर कोई बीमारी थी नहीं, तो उसके बाद के पूरे साल में जो पेशेंट्स आए हैं वो बहुत एडवांस स्टेजेस में आए हैं। सो वन हैज टू बी रियली केयरफुल अबाउट डायग्नोजिंग एंड डिटेक्टिंग अर्ली। सो अनलेस एंड अंटिल द विमेन कम फॉरवर्ड विद अर्ली ब्रेस्ट कैंसर्स, आवर एंटायर ट्रीटमेंट डिपेंड्स अपॉन दैट। बट मैम जब अवेयरनेस की बात आती है तो मैम आज आप एक इनिशिएटिव ले रही हैं सोशल प्लेटफॉर्म पे, और in the past also what I've heard all about you is you have always done a come out socially and Yes. spoken about it. मैम कहाँ अवेयरनेस की कमी है, कहाँ आपको ऐसा लगता है कि महिलाएं अभी भी इस बात को लेकर कहीं ना कहीं तैयार नहीं हो पाती कि वो अपनी बात जाकर कह सकें? राइट, इन द पास्ट फ्यू इयर्स पीपल आर बिकमिंग मोर अवेयर। मैंने आज तक जितने सोशल प्लेटफॉर्म्स पे या बाहर जाके किसी एसोसिएशंस के साथ ये प्रोग्राम किया है अवेयरनेस का, पीपल हैव बीन वेरी क्यूरियस, दे हैव कम फॉरवर्ड एंड इट हैज ऑलवेज बीन अ बिग रिस्पॉन्स। पर जो माइंड में फियर है, आई थिंक दैट इज द ओनली थिंग दैट इज होल्डिंग बैक पीपल फ्रॉम एक्चुअली कमिंग फॉरवर्ड। पर हर बार मैं यही बोलती हूँ कि इवन इफ 50 पीपल अटेंड and get themselves aware about whatever we are discussing, they should go back home and tell other members of their families and at least spread this message of breast self examination so that that will go a long way in detecting early cancers. बट मैम जो एज आपने कहा कि 40 इयर्स प्लस, Yeah. क्या मैम उसके पहले ये चीज़ नहीं हो पाती है? जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर वाला जो कनेक्ट है मैम, ये भी कैसा कनेक्ट है? क्योंकि मैम गठान आना क्या फिजिकल एक्टिविटीज़ का या बैड सेक्सुअल एक्टिविटीज़ का या कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस जो नहीं फॉलो होनी चाहिए, प्रॉब्ली फूड हैबिट्स का, मैम ये कहाँ एक्यूमुलेट एक साथ कहाँ होकर गठान बन जाती है? ट्रेडिशनली जो हमारे टेक्स्ट बुक्स में जी डिस्कस किया जाता था, द रीजंस फॉर द कॉजेस फॉर ब्रेस्ट कैंसर एज पर आवर टेक्स्ट बुक, सर्जिकल टेक्स्ट बुक्स, वाज हैविंग लेस नंबर ऑफ चिल्ड्रन, not feeding children, no history of breastfeeding. So breastfeeding is actually protective. आजकल बच्चे कम हुए हैं, families are smaller, and some women don't prefer to breastfeed their children. So lack of breastfeeding is an important cause. तो वो एक lifestyle में change आया है। दूसरी चीज ये है कि obesity, ब्रेस्ट कैंसर स्ट्रॉन्गली रिलेटेड टू ओबेसिटी, और हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल के साथ ओबेसिटी का भी प्रमाण बहुत ज्यादा बढ़ गया है। प्लस वी ईट अ लॉट ऑफ प्रोसेस्ड फूड, और जो भी हम सोचते हैं कि ऑर्गेनिक है वगैरह वगैरह, तो द ट्रेडिशनल